हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल एक्स्ट्रा लर्निंग। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के रेडियंस की बुक का एक चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है डू एनिमल्स शेयर आइडियाज़। क्या जानवर जो होते हैं वो आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं, बांटते हैं कोई भी उपाय या कोई भी राय। सबसे पहले वार्मर को देख लेते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ हाउ एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर? क्या तुमने कभी सोचा है कि जानवर एक दूसरे से बातचीत कैसे करते हैं? थिंक एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड्स। सोचो और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करो। तो जानवर एक दूसरे से कैसे बात करते हैं? इशारे से बात करते हैं, अपने बॉडी पोस्चर से, यानी कि अपने शरीर के हाव भाव को बदल करके बात करते हैं। इस चैप्टर में सारा कुछ समझाया गया है, तो आइए इसका आंसर करते हैं। एनिमल्स कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू स्पेशल साउंड्स, स्केंट एंड देयर बॉडी पोस्चर। जानवर एक दूसरे से एक स्पेशल साउंड से बातचीत करते हैं, मतलब एक विशेष तरह का आवाज़ निकाल करके एक दूसरे से बात करते हैं। अपने शरीर के पोस्चर को बदल करके बात करते हैं, जैसे अपने सारे बालों को खड़ा कर लेंगे, कानों को खड़ा कर लेंगे, इस तरह से करके बातचीत करते हैं। या फिर स्केंट यानी खुशबू, जानवरों की खुशबू से भी एक दूसरे से बातचीत होती है। हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। आपके ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इंस्पायर होते हैं कि और भी वीडियोस डालें। तो आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर B1, थिंक एंड टेल, सोचना है और बताना है। क्वेश्चन नंबर B1 का 1, आंसर द फॉलोइंग, इन सारे क्वेश्चन का आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू वी एक्सप्रेस, मतलब हम लोग क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या व्यक्त करते हैं। इसका आंसर होगा वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हम लोग अपने थॉट्स को, अपने सोच को और अपने फीलिंग्स को, अपने एहसास को, जो हम लोग महसूस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू एनिमल्स डू विद देयर सेंस ऑफ स्मेल। एनिमल्स जो हैं वो क्या करते हैं, जानवर क्या करते हैं अपने सूंघने की ज्ञान इंद्रियों से, सूंघने की क्षमता से वो क्या करते हैं? दे सेंड मैसेजेस विद देयर सेंस ऑफ स्मेल। जानवर जो हैं वो एक दूसरे को मैसेज देते हैं, यानी सूचना देते हैं, कुछ कहते हैं अपने सूंघने वाली ज्ञान इंद्रियों की मदद से। टेल एनी 3 वेज द एनिमल्स सेंड मैसेजेस। 3 ऐसे तरीके बताने हैं जिन तरीकों से जानवर जो होते हैं एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, मतलब अपनी बात कह पाते हैं दूसरों से। इसके 3 तरीके क्या हैं? द 3 वेज इन विच एनिमल्स सेंड मैसेजेस आर एज फॉलोज। वो 3 तरीके जिनकी मदद से जानवर जो है एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, कोई भी बात कहते हैं, वो निम्नलिखित है। पहला है थ्रू देयर बॉडी पोस्चर, अपने शरीर के पोस्चर से, अपने शरीर के सारे बालों को खड़ा करके या फिर अपने कानों को खड़ा करके, इस तरीके से। दूसरा है यूजिंग स्पेशल साउंड टू शेयर देयर इमोशंस, अपने भावनाओं को शेयर करने के लिए, बांटने के लिए, बताने के लिए एक स्पेशल तरीके की आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा है दे लीव स्केंट टू फ्राइटन देयर इनेमीज, अपने दुश्मनों को डराने के लिए वो एक तरीके की गंध छोड़ते हैं, महक छोड़ते हैं। इन सभी तरीकों से जानवर अपनी बात दूसरों से कह पाते हैं, अपने संदेश को भेज पाते हैं। क्वेश्चन नंबर B2, थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। B2 का 1, ट्रू और फॉल्स, ट्रू यानी सही, फॉल्स यानी गलत, बताना है कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्वेश्चन नंबर 1, बेस्ड ऑन द स्टोरी राइट ट्रू और फॉल्स नेक्स्ट टू ईच सेंटेंस गिवन बिलो। नीचे जो भी सेंटेंस दिए हुए हैं, जो भी वाक्य दिए हुए हैं, उन सभी में इस स्टोरी के हिसाब से बताना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। ट्रू और फॉल्स लिखना है। क्वेश्चन नंबर A, एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन। जानवर अपने फीलिंग्स को शो करते हैं और इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, यानी कोई भी सूचना को बांटते हैं एक दूसरे से और जो भी महसूस करते हैं उसे दिखाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, यहाँ पे लिखेंगे ट्रू यानी सही। क्वेश्चन नंबर B, नो एनिमल कैन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम अ डिस्टेंस। कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो अपने पार्टनर को काफ़ी दूर से स्मेल कर ले, सूंघ के जान जाए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो दूर से ही गंध से जान जाते हैं कि यहाँ पे उनका पार्टनर है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स यानी गलत। क्वेश्चन नंबर C, बॉडी पोस्चर इज़ वन ऑफ द वेज बाय विच एनिमल्स सेंड मैसेजेस, यानी शरीर के पोस्चर से
शरीर का पोस्चर बनाकर, मतलब सारे बाल खड़े करके, कान खड़े करके, इन सभी तरीकों से जानवर एक दूसरे को मैसेज भेजते हैं। क्या ये सही है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। यहाँ लिखेंगे ट्रू। द वे एनिमल्स शो देयर फीलिंग्स एंड शेयर इंफॉर्मेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन ह्यूमन लैंग्वेज। जिस तरीके से जानवर अपने फीलिंग्स को, जो भी वो महसूस करते हैं, उसको दिखाते हैं, या फिर कोई भी सूचना को, कोई भी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे से बांटते हैं, वो तरीका ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा जटिल है, यानी ज़्यादा पेचीदा है। किसके कंपैरिजन में, किसकी तुलना में? ह्यूमन लैंग्वेज की तुलना में, यानी इंसान जिस तरीके से बात करते हैं उनकी भाषा की तुलना में। तो ये तो बिल्कुल गलत है। चैप्टर में दिया हुआ था कि इंसानों की भाषा ज़्यादा जटिल है क्योंकि वो इनफाइनाइट सेंटेंस बना सकते हैं, असंख्य सेंटेंस बना सकते हैं। इसलिए यहाँ लिखेंगे फॉल्स, यानी गलत। क्वेश्चन नंबर B2 का 2, टिक द आंसर्स टू ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो। नीचे जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उस एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। चारों ऑप्शंस में से कौन सा सही होगा उसको टिक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू एनिमल्स नॉट यूज टू सेंड मैसेज। मतलब जानवर एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए, अपने संदेश भेजने के लिए इन चारों ऑप्शंस में से किसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऑप्शन ए है वर्ड्स, यानी शब्द का इस्तेमाल। ऑप्शन बी है साउंड, यानी आवाज़ का इस्तेमाल। ऑप्शन सी है स्मेल, यानी सूंघ करके। या ऑप्शन डी है बॉडी मूवमेंट्स, अपने शरीर को मूव करके। तो इन सभी में से कौन सा चीज़ जानवर नहीं करते हैं? ऑप्शन ए वर्ड्स, यानी शब्द का इस्तेमाल। जानवर शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ एन एनिमल रेजेज इट्स हेयर्स व्हाट डू वी नो। अगर कोई जानवर अपने बाल, सारे बाल खड़े कर लेता है तो फिर इससे हमें क्या पता चलता है? ऑप्शन ए इट्स एंग्री, ये पता चलता है कि वो बहुत गुस्से में है। ऑप्शन बी इट्स सैड, ये पता चलता है कि वो उदास है। ऑप्शन सी इट्स हैप्पी, ये पता चलता है कि वो बहुत खुश है। ऑप्शन डी ये पता चलता है कि वो डरा हुआ है, इट्स एफ्रेड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए इट्स एंग्री। जानवर जब गुस्सा जाते हैं तो अपने सारे बाल खड़े कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू एनिमल्स डू टू शो फ्रेंडशिप। जानवर एक दूसरे से मित्रता दर्शाने के लिए, दोस्ती शो करने के लिए क्या करते हैं? ऑप्शन ए दे रेज देयर हेयर्स, वो अपने सारे बाल खड़े कर लेते हैं। ऑप्शन बी दे बेयर देयर टेथ, वो अपने सारे दांत दिखाने लगते हैं। ऑप्शन सी दे कम क्लोज टू ईच अदर, वो एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी दे कम क्लोज टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर B2 का 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है उसका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू एनिमल्स यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू सेंड मैसेजेस। जानवर किस तरीके से अपने सूंघने की ज्ञान इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे को मैसेज पहुंचाने के लिए, एक दूसरे को कोई भी सूचना देने के लिए। एनिमल्स लीव अ स्केंट टू फ्राइटन देयर इनेमीज। जानवर जो होते हैं वो एक तरीके का गंध छोड़ते हैं ताकि उनके दुश्मन को फ्राइटन किया जा सके, उनके दुश्मन डर जाएं। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड देयर पार्टनर्स। वो अपने सूंघने की ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल अपने पार्टनर्स को खोजने के लिए भी करते हैं, अपने साथियों को खोजने के लिए भी करते हैं। सम एनिमल्स कैन इवन स्मेल देयर पार्टनर फ्रॉम किलोमीटर अवे। बहुत सारे जानवर ऐसे भी होते हैं जो अपने पार्टनर को काफ़ी दूर से भी उनके गंध से पहचान जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई इज ह्यूमन लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट। इंसानों की जो भाषा है वो ज़्यादा जटिल, ज़्यादा पेचीदा क्यों है जानवर जिस तरीके से बात करते हैं उसकी तुलना में? ह्यूमन लैंग्वेज इज मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू द वे एनिमल्स कम्युनिकेट। जानवर एक दूसरे से जिस तरीके से बात करते हैं उसकी तुलना में इंसानों की भाषा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा जटिल है। ह्यूमन लैंग्वेज कैन प्रोड्यूस इनफाइनाइट सेंटेंसेस। इंसान अपने भाषा में बहुत सारे सेंटेंस, बहुत सारे वाक्य, इनफाइनाइट यानी असंख्य वाक्य बना सकते हैं। इट कैन कंस्ट्रक्ट एंड कम्युनिकेट न्यू आइडियाज़ एंड थॉट्स वेरी वेल। इंसान नए नए सोच को और नए नए आइडियाज़ को आसानी से बना सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं
और बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, वर्ड पावर। सी का 1, थिंक ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू कम्युनिकेट। कम्युनिकेट से रिलेटेड, कम्युनिकेट से संबंधित जो भी वर्ड्स होंगे उसको यहाँ पे लिखना है। कम्युनिकेट का मतलब होता है बातचीत करना, उससे रिलेटेड, उससे संबंधित क्या क्या वर्ड हो सकता है। नाउ फिल इन द वेब चार्ट विद दोज वर्ड्स। इस चार्ट में जो नीचे दिया हुआ है उन सारे वर्ड्स को भरो। इसका आंसर होगा लैंग्वेज यानी भाषा, सेंटेंसेस यानी वाक्य, एक्सप्रेशंस यानी हाव भाव, बॉडी पोस्चर यानी शरीर का कोई भी मुद्रा, शरीर की मुद्राएं, आइडिया यानी कि योजना, विचार, ऐसा कुछ, कोई भी आइडिया। क्वेश्चन नंबर C2, फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच लिस्ट। नीचे जो भी लिस्ट दिया हुआ है उसमें से ऑड पता करना है, सबसे अलग कौन है उसको अलग छांटना है। एक्सप्लेन व्हाई इट इज आउट ऑफ द प्लेस। ये भी बताना है कि आखिर ये ऑड क्यों है, सारे में से, सारे से अलग क्यों है। क्वेश्चन नंबर 1, फीलिंग, आइडिया, थॉट, टेबल, इमोशन। इसमें ऑड जो है सबसे अलग वो टेबल है। क्यों टेबल है? टेबल को हम लोग देख सकते हैं लेकिन बाकी चीज़ों को नहीं देख सकते हैं। फीलिंग को, आइडिया को, थॉट को, इमोशन को नहीं देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टीथ, माउथ, मोबाइल, नोज, ईयर। इसमें जो ऑड है सबसे अलग वो मोबाइल है, क्योंकि मोबाइल के अलावा बाकी जो भी है वो सारे पार्ट ऑफ बॉडी हैं, शरीर के अंगों के नाम हैं। मोबाइल अलग है। क्वेश्चन नंबर 3, डांस, सिंग, टॉक, बुक, लाफ। इसमें जो ऑड है वो बुक है। बुक एक सामान का नाम हो गया, लेकिन बाकी सारा चीज़ डूइंग वर्ड है, यानी कि काम करने वाला एक वर्ड है, क्रिया है। डांस करना, गाना गाना, हंसना, बातें करना, ये सारे वर्ब हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्मेल, हियर, फ्रेंड, सी, टेस्ट। इसमें जो ऑड है वो फ्रेंड है। फ्रेंड यानी दोस्त, ये एक जातिवाचक संज्ञा हो गया, यानी कि कॉमन नाउन, और बाकी सारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा है। बाकी सारे को हम लोग नहीं देख सकते हैं, बस फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जबकि फ्रेंड को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, ग्रामर। डी का 1, प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस का मतलब होता है संबंध बोधक। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको पढ़ना है। ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इसके नीचे है, यहाँ पे बस एक्सप्लेन किया गया है, समझाया गया है। दे ऑल्सो यूज देयर सेंस ऑफ स्मेल टू फाइंड पार्टनर्स। ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसमें ऑफ जो वर्ड है वो प्रीपोजिशन है। ऑफ इन द सेंटेंस इज अ प्रीपोजिशन। इसी को संबंध बोधक शब्द कहते हैं। सम कॉमनली यूज्ड प्रीपोजिशंस आर गिवन बिलो। कुछ संबंध बोधक शब्द नीचे लिखे हुए हैं, यानी कुछ प्रीपोजिशंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। प्रीपोजिशन, टाइम एंड डेट, मतलब समय बताने वाले, और डेट को यानी कि दिनांक को, तारीख को बताने वाले कुछ शब्द हैं जो संबंध बोधक शब्द हैं। वो कौन कौन से हैं? तो एट, ऑन, इन, फॉर, बिफोर, आफ्टर, ये सारे हैं। उसके बाद प्लेस को यानी जगह को बताने वाले कौन कौन से वर्ड्स हैं? तो ये सारे वर्ड्स हैं, एट, इन, ऑन, बिटवीन, एमोंग। और मोशन यानी मूवमेंट को, गति को बताने वाले शब्द कौन कौन से हैं? मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना होगा, ऐसा कोई सेंटेंस होगा तो उसमें हम लोग इनटू और अक्रॉस का इस्तेमाल करेंगे। ये सारे वर्ड्स प्रीपोजिशंस हैं। जब भी प्रीपोजिशन फिल करना होगा तो इन सारे वर्ड्स में से कोई वर्ड फिल हो जाएगा वहाँ पे। These words are normally placed before a noun या noun phrase। ये जो वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन, ये जनरली नाउन के पहले या फिर नाउन फ्रेज के पहले लगते हैं, संज्ञा के पहले लगते हैं। क्वेश्चन नंबर D2, टिक द करेक्ट प्रीपोजिशंस। इन सारे सेंटेंस में बताना है कि कौन सा प्रीपोजिशन सही है, कौन सा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, रीता इज गोइंग टू स्लैश फॉर स्कूल। टू और फॉर के बीच जो ये टेढ़ी लाइन है, इस लाइन को हम लोग स्लैश बोलते हैं। तो ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है इसमें टू और फॉर में से कोई एक चीज़ इस्तेमाल होगा, जो सही है उसको टिक कर देंगे। और दोनों ही प्रीपोजिशन है तो कौन सा सही होगा? रीता इज गोइंग टू स्कूल। जब भी गोइंग टू होता है तो जनरली गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू टेम्पल, टू का इस्तेमाल करते हैं, फॉर का नहीं। तो यहाँ पे सही होगा टू। क्वेश्चन नंबर 2, I bought this pen of slash for ₹10। मैंने ये पेन 10 रुपए में खरीदा। यहाँ पे सही क्या होगा? फॉर। जब भी किसी चीज़ के दाम की बात की जाए तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, माई मदर इज़ नॉट एट स्लैश इन होम। मेरी माँ घर पर नहीं है।
घर पर नहीं है, में तो नहीं बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एट या फिर इन। यहाँ पे होगा एट यानी कि पर, मेरी माँ घर पर नहीं है। इन का मतलब में होता है। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रॉग जम्प्ड इन स्लैश इनटू द पॉन्ड। फ्रॉग जो है वो जंप करके तालाब में कूद गया। इन लगेगा या इनटू लगेगा, तो जब भी मोशन की बात होती है तो इनटू का बात होता है। यहाँ पे फ्रॉग जो है वो जंप कर रहा है, मूवमेंट हो रहा है उसमें, इसलिए हम लोग इनटू लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन स्लैश इन 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। ऑन होगा या इन होगा, जब भी डेट लिखा होता है तो हम लोग ऑन लिखते हैं या इन लिखते हैं, ऑन लिखते हैं। ये सारे ग्रामर के रूल्स हैं, इसको आपको लर्न कर लेना होगा कि इस चीज़ के साथ ये लगता है। क्वेश्चन नंबर 6, द स्कूल बस विल कम ऑन स्लैश एट 7:30 AM। स्कूल बस जो है वो 7:30 बजे आ जाएगी। टाइमिंग है, यहाँ पे टाइमिंग के साथ क्या लगता है, ऑन या फिर एट। यहाँ पे एट होगा, हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं कि आई वेक अप एट 8 o'clock, आई गो टू बेड एट 9 o'clock, तो एट का इस्तेमाल करते हैं टाइमिंग जब दिया होता है तो। क्वेश्चन नंबर 7, अ फैट मैन वॉज सिटिंग एमोंग या बिटवीन माई फ्रेंड एंड मी इन द ट्रेन। जब भी दो लोगों के बीच की बात होती है तो बिटवीन लगाते हैं, और बहुत सारे लोगों के बीच की बात होती है तो एमोंग लगाते हैं। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि ट्रेन में एक मोटा आदमी बैठा हुआ है मेरे और मेरे दोस्त के बीच में। यहाँ दो लोगों के बीच में की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, बिटवीन। बिटवीन और एमोंग दोनों का मतलब होता है बीच में, लेकिन दो लोग होंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे, बिटवीन, और ज़्यादा होंगे तो एमोंग। जैसे अगर चॉकलेट को लोगों में बांट दो ऐसा बोला जाएगा तो हम लोग अमोंग लगाएंगे, लेकिन अगर बोलेंगे कि चॉकलेट को सीता और गीता के बीच बांट दो तो यहाँ पे बिटवीन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द पुलिस मैन रैन आफ्टर स्लैश बिफोर द थिफ। पुलिस जो है वो चोर के पीछे भागता है, तो आफ्टर मतलब बाद होता है पीछे, और बिफोर मतलब पहले। तो पुलिस जो है वो चोर के पीछे भागेगा या चोर के आगे भागेगा, तो जाहिर सी बात है पुलिस है तो चोर के पीछे भागेगा, तो आफ्टर होगा यहाँ पे, बिफोर नहीं होगा। एग्जाम्पल 2, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशंस। यहाँ जो भी नीचे खाली जगह दिया हुआ है उसमें प्रीपोजिशन फिर से भरना है। क्वेश्चन 1, रौनक इज थ्रोइंग द बॉल खाली जगह द प्लेग्राउंड टू हिज सिस्टर। रौनक जो है वो अपनी बहन की तरफ एक बॉल फेंक रहा है, गेंद फेंक रहा है खेल के मैदान में। ऐसे केस में हम लोग कौन से प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं, इन का, यहाँ पे होगा इन। क्वेश्चन नंबर 2, रौनक जम्प्ड खाली जगह द वाटर। रौनक जो है वो कूद गया पानी के अंदर, पानी के अंदर कूद गया, मोशन का बात है, पहले वो ज़मीन पे था और अब वो पानी में कूद गया, उसका लेवल चेंज हो गया, तो यहाँ पे हम लोग इनटू का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रौनक वेंट खाली जगह द टनल। रौनक जो है वो सुरंग में जा रहा है। सुरंग किसको बोलते हैं, पहाड़ को काट करके बीच में रास्ता बना होता है, उसी को सुरंग कहते हैं। तो यहाँ पे किसका यूज़ करते हैं हम लोग, इन का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रौनक इज सिटिंग खाली जगह हिज पेरेंट्स। रौनक जो है वो अपने माता पिता के साथ बैठा हुआ है, के साथ साथ का इंग्लिश क्या होता है, विद, तो यहाँ पे लिखेंगे विद। क्वेश्चन नंबर 5, रौनक हैज़ एन अम्ब्रेला खाली जगह हिज हेड। रौनक के सर के ऊपर अम्ब्रेला है, छाता है, ऊपर के लिए क्या यूज़ करते हैं, ओवर। ओवर भी एक प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर 6, रौनक वॉक्ड खाली जगह द रिवर टू कम आउट ऑफ द जंगल। रौनक जंगल से बाहर निकलने के लिए पानी से तैर करके आया। ऐसे केस में हम लोग अक्रॉस का यूज़ करते हैं, ये भी एक प्रीपोजिशन है। क्वेश्चन नंबर ई, थिंक एंड राइट, सोचना है और लिखना है। ई का 1, थिंक व्हाट डू यू डू टू शो दैट यू आर एंग्री, हैप्पी, सैड और अफ्रेड। सोच के ये बताओ कि ये दिखाने के लिए कि तुम गुस्से में हो, खुश हो, उदास हो या डरे हुए हो, क्या करते हो, कैसे दिखाते हो कि डरे हुए हो। व्हाट काइंड ऑफ मैसेजेस डू यू सेंड विद योर हैंड्स। अपने हाथों को किस तरीके से करते हो, हाथों का इस्तेमाल करके क्या क्या मैसेज देते हो, क्या क्या संदेश देते हो। आई स्पीक लाउडली वेन आई एम एंग्री। जब मैं गुस्से में होती हूँ तो मैं बहुत ज़ोर से बोलती हूँ। आई स्माइल एंड टॉक स्वीटली वेन आई एम हैप्पी। जब मैं खुश होती हूँ तो मैं मुस्कुराती हूँ और मीठे मीठे बात करती हूँ।
एंड वेन आई एम अफ्रेड माई बॉडी शिवर्स विद फियर, और जब मैं डरती हूँ तो मेरा शरीर डर से कांपने लगता है। आई सेंड सेवरल मैसेजेस विद माई हैंड्स, मैं अपने हाथों का इस्तेमाल करके बहुत सारे संदेश देती हूँ। आई से नो यूजिंग इट, मैं नहीं बोलती हूँ अपने हाथों का इस्तेमाल करके। आई कॉल अ पर्सन बाई मूविंग माई फिंगर्स टूवर्ड्स माई पाम, मैं किसी भी इंसान को अपने तरफ बुलाती हूँ अपने उंगलियों को अपने हथेली के तरफ घुमा करके। डिस्क्राइब सम ऑफ इम्पॉर्टेंट सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द वेज people talk to each other and the ways in which animals send messages to each other। यहाँ पे कुछ similarities लिखना है, कुछ सेम चीज़ लिखना है और कुछ differences यानी कि अंतर लिखने हैं। किसके किसके बीच? तो जिस तरीके से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं और जिस तरीके से जानवर अपने बातों को दूसरों से कहते हैं, उन दोनों के बीच। इंसानों के बात करने के तरीक़ों में और जानवरों के बात करने के तरीक़ों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटीज़ है। सिमिलरिटीज़ मतलब समानता क्या क्या है दोनों के बीच, एक जैसी चीज़ें क्या हैं। बोथ एनिमल्स एंड पीपल यूज़ देयर बॉडी पोस्चर टू सेंड मैसेजेस, इंसान और जानवर दोनों ही अपने शरीर के पोस्चर का इस्तेमाल करते हैं अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए। बोथ एनिमल्स एंड पीपल कम क्लोज टू ईच अदर टू शो फ्रेंडशिप, जानवर और इंसान दोनों ही एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं अपनी दोस्ती दर्शाने के लिए, ये शो करने के लिए कि उन दोनों के बीच मित्रता है। डिफरेंसेस यानी कि इंसान और जानवरों के बात करने के तरीक़ों में क्या अंतर है। द सेंस ऑफ स्मेल ऑफ पीपल इज़ नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज एनिमल्स, इंसानों की सूंघने की जो क्षमता है वो उतनी तेज़ नहीं होती है जानवरों की तुलना में। एनिमल्स लीव स्किन्ड सो दैट इनेमीज कैन बी फ्राइटेंड, जानवर जो होते हैं वो एक महक छोड़ देते हैं अपने दुश्मनों को डराने के लिए। दिस पीपल कांट डू, ऐसा लोग नहीं कर सकते हैं। पीपल कांट रेज देयर हेयर, इंसान अपने सारे बालों को खड़ा भी नहीं कर सकते हैं जो एनिमल्स कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंस हैं। क्वेश्चन नंबर F, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेट द पैराग्राफ बिगिनिंग विद मेनी एनिमल्स ... अदर्स इनटू हिंदी। चैप्टर में जो पैराग्राफ दिया हुआ है मेनी एनिमल्स से लेके अदर्स तक का, उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। हिंदी में लिखना है कि उस पूरे का हिंदी क्या होगा। कई जानवरों में गंध की तीव्र भावना होती है, वे इसका उपयोग संदेश भेजने के लिए करते हैं। वे गंध छोड़ते हैं ताकि शत्रु भयभीत हो सकें। वे अपने साथी को खोजने के लिए भी अपनी गंध की भावना का उपयोग करते हैं। कुछ जानवर जानकारी देने के लिए ध्वनियों का उपयोग भी करते हैं। वे अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए विशेष ध्वनि का उपयोग करते हैं जैसे भय। उनमें से कुछ दूसरों के लिए चेतावनी के रूप में भी काम करते हैं।